दोस्तों साल 2008 और अनिल अंबानी बन चुके थे इस दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी विद नेट वर्थ ऑफ $42 बिलियन, जो आज के जमाने में करीब करीब होते हैं 3,30,000 रुपए। और दोस्तों अनिल अंबानी इस दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी नहीं बने थे, वो इंडिया में सब लोगों के लिए एक यूथ आइकन बन चुके थे। और दोस्तों उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल का तो हर कोई दीवाना था, जैसे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ कॉफी पीना, हॉलीवुड के डायरेक्टरों के साथ काम करना और राज्यसभा का मेंबर होना। और दोस्तों इसी के साथ हफ्ते में हेलीकॉप्टर से 2 बार ऑफिस जाना, ये उनके रूटीन का एक आम हिस्सा बन चुका था। और दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि जिस फॉर्ब्स की मैगजीन ने अनिल अंबानी को 2008 में इस दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी का टाइटल दिया था, उसी फॉर्ब्स मैगजीन ने 2019 में अनिल अंबानी को बिगेस्ट लूजर ऑफ ऑल टाइम का टाइटल दिया। और दोस्तों ऐसा भी क्या हुआ कि अनिल अंबानी ने खुद ने एक बार यूके की कोर्ट में खुद ने ये बात कबूल की थी कि उनकी नेटवर्थ अब 0 हो चुकी है और वो इस केस को लड़ने के लिए उनके लॉयरों की फी अपनी पत्नी के गहने बेच बेच के जमा कर रहे हैं। और उनके पास अभी सिर्फ एक ही कार है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों उस दिन क्या हुआ कि जब अनिल अंबानी को जेल में जाना एकदम पक्का हो चुका था, पर एन मौके पे आके उनके बड़े भाई यानी कि मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ रुपए जमा करके अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपको भी कहीं ना कहीं ये लगने लगेगा कि अनिल अंबानी के डाउनफॉल के ऊपर कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी का ही हाथ है। तो दोस्तों अनिल अंबानी की राइज एंड फॉल की पूरी कहानी को सुनने के लिए हमें शुरुआत से शुरुआत करनी होगी, यानी कि साल 2002 से, जब उनके पिता धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई थी। दोस्तों धीरूभाई अंबानी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन दोस्तों उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि उनके मरने के बाद कौन सी कंपनी किस बेटे के हाथ में लगेगी। और दोस्तों इसीलिए बिजनेस के चलते अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे। और दोस्तों फाइनली 2005 में उनकी माँ कोकिला बेन अंबानी ने रिलायंस ग्रुप को दोनों भाइयों के बीच में बराबर बांट दिया, जिसमें से बड़े भाई यानी कि मुकेश अंबानी को मिली वो कंपनियां जो कि पुरानी थी, जैसे कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस रिटेल और रिलायंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और छोटे भाई अनिल अंबानी को मिली वो कंपनियां जिनका फ्यूचर में ग्रोथ का बहुत ज्यादा स्कोप था, जैसे कि रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कम्युनिकेशन। और दोस्तों इस दुनिया के सारे लोगों को भी ये बात लगने लगी थी कि अनिल अंबानी अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी को बहुत जल्दी पैसों की रेस में पीछे छोड़ देंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं शुरुआत के 2-3 सालों में ये सच होता हुआ भी दिख रहा था। अनिल अंबानी की नेटवर्थ बहुत तेजी से ऊपर गई और इसी के कारण वो इस दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए। और दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि इस बहुत जल्दी पैसे कमाने की लालच की वजह से ही अनिल अंबानी की नेटवर्थ आज 0 है। एक्चुअली में दोस्तों अनिल अंबानी को क्विक रिटर्न बहुत ज्यादा पसंद थे, उन्हें कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनियां बहुत अच्छी लगती थी। और दोस्तों वो कहते हैं ना कि रिटर्न का आर जितना बड़ा होता है, रिस्क का आर उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। और दोस्तों इसी क्विक रिटर्न्स के चक्कर में अनिल अंबानी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे जिनका उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और दोस्तों शुरुआत में तो ये कंपनियां अनिल अंबानी को अच्छे रिटर्न बना के भी दे रही थी, और दोस्तों धीरे धीरे एक्सपीरियंस ना होने की वजह से और एक साथ बहुत सारे बिजनेसेस को रन करने की वजह से अनिल अंबानी किसी भी एक बिजनेस के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे और उनके एक के बाद एक बिजनेस फेल होते जा रहे थे। और दोस्तों उन बिजनेसों को बचाने के लिए अनिल अंबानी लगातार लोन लेते जा रहे थे। और दोस्तों अनिल अंबानी जैसे जैसे ज्यादा लोन लेते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी कंपनियां लगातार लॉस बुक करती जा रही थी। और दोस्तों इन्हीं लोन्स को रीपे ना करने के कारण अनिल अंबानी की ही एक पार्टनर कंपनी ने उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया, ये कहते हुए कि अनिल अंबानी ने उनके 500 करोड़ रीपे नहीं किए। और दोस्तों कोर्ट ने भी अनिल अंबानी को ये बात साफ साफ कह दी थी कि या तो इस कंपनी का पैसा वापस करो या फिर जेल जाओ। और दोस्तों पैसे ना होने के कारण अनिल अंबानी का जेल जाना एकदम फिक्स हो चुका था। और दोस्तों एंड मौके पे आके उनके बड़े भाई यानी कि मुकेश अंबानी ने उस कंपनी के 500 करोड़ उनको वापस दिए और अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया। और दोस्तों एक बार तो अनिल अंबानी ने ही मुकेश अंबानी पर कोर्ट में केस फाइल कर दिया था। दोस्तों बात कुछ ऐसी हुई थी कि 2005 में जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में बंटवारा हुआ था बिजनेस का, तब उसमें ये भी लिखा गया था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 के हिसाब से गैस सप्लाई करेंगे। पर दोस्तों जब अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी से गैस मांगी अपने फिक्स प्राइस पर जो कि था $2.34, तो मुकेश अंबानी ने उस प्राइस पे गैस देने से इनकार कर दिया और मुकेश अंबानी ने उन्हें $4.20 के हिसाब से गैस सप्लाई की, ये कहकर कि मार्केट में गैस का प्राइस बढ़ चुका है और मुझे भी उसी हिसाब से गैस बेचनी पड़ेगी। पर अनिल अंबानी ने कहा यह गलत है। और दोस्तों इसी बात को लेकर अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी को कोर्ट तक घसीटा और दोस्तों एंड में जज ने भी मुकेश अंबानी के फेवर में वर्डिक्ट सुनाई और कहा कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को जो मार्केट में अभी करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से गैस सप्लाई करेंगे। और इसी वजह से अनिल अंबानी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो अपने प्लान्स बनाए थे गैस के वो बनाए
थे $2.34 के हिसाब से। और दोस्तों मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अनिल अंबानी के डाउनफॉल के पीछे, यानी कि अनिल अंबानी के डाउनफॉल में जो आखिरी ताबूत में जो कील ठोका है वो उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने ही ठोका है। दोस्तों एक्चुअली में जब 2005 में इन दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ तब उसमें साफ ये बात कही हुई थी कि कोई भी भाई आने वाले 10 सालों तक अपने दूसरे भाई के बिजनेस में एंटर नहीं होगा। पर दोस्तों 2016 में ये एग्रीमेंट खत्म हो गया और मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम के बिजनेस के अंदर कदम रख दिया, जिसको आज हम सब जियो के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो अनिल अंबानी की कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन, वो भी टेलीकॉम के बिजनेस में ही थी। और दोस्तों जियो के आने के बाद तो मार्केट में से टेलीकॉम की बड़ी बड़ी कंपनियां गायब हो गई, तो रिलायंस कम्युनिकेशन तो बहुत दूर की बात है। पर दोस्तों इसमें सिर्फ मुकेश अंबानी की गलती नहीं थी। एक्चुअली में जो रिलायंस कम्युनिकेशन है वो सिर्फ 3G मॉडल पे ही काम करती थी और उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। और दोस्तों समय के साथ ना चलने के हिसाब से अनिल अंबानी को 2018 में अपनी ये कंपनी भी बंद करनी पड़ी। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख तो कमेंट्स में जाके 7.27 जरूर टाइप करना, ताकि मुझे पता तो चले कि कितने लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिस पर अब तक करीब करीब 7,000 लोग चढ़ चुके हैं। और दोस्तों कैलाश पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट से करीब करीब 2 किलोमीटर छोटा है, उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया और जिसने भी चढ़ने की कोशिश की है वो आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है। और दोस्तों बहुत सारे क्लाइंबर्स तो ये भी कहते हैं कि जब वो इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तब उनको एक ओम की आवाज सुनाई देती है। और दोस्तों इन्हीं बहुत सारे कारणों की वजह से 2013 में चाइना ने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ाई पर बैन लगा दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये बात जाननी है कि कैलाश पर्वत पर ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो लोगों को उसके ऊपर चढ़ने से रोकती है, तो अपनी राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए।